तो नोटबंदी का आज 29वां दिन है। ऐसे में एबीपी न्यूज पर लगातार यह खास कवरेज आप देख रहे हैं। नोटबंदी को लेकर आज भी संसद में हंगामा हुआ है। आज विपक्ष ने राजस्व सचिव के उस बयान पर सवाल खड़ा कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बंद हुए करीब 15 लाख करोड़ के नोट वापस आ जाएंगे। और बड़ी बात आपको बता दें, नोटबंदी का 29वां दिन और आज भी लाइन लगी हुई है कई जगहों पर, लेकिन एटीएम में पैसा नहीं। संसद में नोटबंदी पर राजस्व सचिव के बयान पर हंगामा हुआ। आज कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की तरफ से सवाल खड़े किए गए। उनके बयान को आधार बनाकर राजस्व सचिव ने कहा था कि 15 लाख करोड़ के पुराने नोट वापस आएंगे। और बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस ने पूछा कि सभी नोट वापस आएंगे, फिर कहां गया काला धन, यानी ब्लैक मनी को वापस लाने की जो बात कही जा रही थी उसका क्या हुआ। और हम आपको दिखाएंगे सदन में आज क्या कुछ हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और देखिए जरा जो सवाल खड़े किए गए उसके बारे में आपको बता दें। 15 लाख करोड़ वापस आएंगे इस बैंकिंग सिस्टम में नोटबंदी की वजह से, यह राजस्व सचिव ने जो बात कही थी उसको आधार बनाकर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। सवाल यह पूछा गया गुलाम नबी आजाद की तरफ से कि आखिर काला धन फिर कहां गया। अगर ये तमाम पैसे वापस आ जाएंगे बैंकिंग सिस्टम में, तो जिस काले धन की वापसी की बात हो रही थी, ब्लैक मनी की बात हो रही थी, वो आखिर कहां है। गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा सदन में वो आपको सुनवाते हैं, और किस तरीके से सरकार ने फिर इस पर जवाब दिया वो भी आपको सुनवाएंगे। कि रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां, फिर ब्लैक मनी क्या, फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा। फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई, क्योंकि ये फिर करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ में और इतने लाखों लोग अपनी नौकरी से रोजगार से वंचित क्यों रह गए। आज लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में रिट्रेंचमेंट हो रहा, लोग निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। तो अगर ये पैसा सभी वापस आना था तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है। जितने विषय आज आजाद साहब ने उठाए हैं वो सारे उस चर्चा के विषय हैं। सर ये कहा गया कि चर्चा इस नियम में हो, हम राजी हो गए। ये कहा गया प्रधानमंत्री जी क्या चर्चा में भाग लेंगे, सरकार ने कहा निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। वो सदन में भी आते रहे, लेकिन किसी ना किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है। और विपक्ष का ये प्रयास रहता है, विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सरकार इस प्रकार का जो हथकंडा अपनाया जा रहा है इसके लिए निश्चित रूप से तैयार नहीं है। जो चर्चा अधूरी है, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो मैं आज भी चुनौती देता हूं कि उस चर्चा को तुरंत आरंभ किया जाए। तो विपक्ष ये जो हंगामा कर रहा है, क्या ये टेलीविजन कवरेज के लिए कर रहा है। अरुण जेटली ने यह सवाल खड़ा कर दिया। उनका यह कहना कि विस्तृत चर्चा आखिर विपक्ष के नेता क्यों नहीं कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि राजस्व सचिव हसमुख आढ़िया ने क्या कहा था, जिसे लेकर आज संसद में हंगामा हुआ है। तो हम आपको बताएंगे क्या कुछ कहा गया है हसमुख आढ़िया की तरफ से, जिसे लेकर गुलाम नबी आजाद ने सवाल खड़े किए। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था फिर कालाधन कहां है। सरकार को उम्मीद है कि बंद हुए 500 और 1000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएंगे। नोट वापस आने के बाद इसकी जांच की जाएगी कि कितना कालाधन है। कालाधन रखने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अगर किसी ने 50,000 रुपए की रकम को 500 लोगों के खातों में डाला होगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। यह हसमुख आढ़िया का बयान था, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। और उन्हीं के बयान पर गुलाम नबी आजाद ने टिप्पणी करते हुए सदन में सरकार से कई सवाल पूछे। नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सरकार यह कह रही है कि बहस से भागने के लिए विपक्ष दरअसल बहाने बना रहा है। ये कहना है कि ये नोटबंदी का जो मामला है, तो सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि इससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं तो उसको हम 50 दिन में पूरा कर देंगे। लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है और मुझे नहीं लगता है कि जो इससे
उत्पन्न समस्याएं हैं या सरकार ने जो बिना तैयारी के फैसला लिया है, तो इससे जो समस्याएं उसका निराकरण किया है और इसे लेकर पूरे देश के अंदर क्राइम मची हुई है। लोग बड़े दुखी हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है, काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। और इतना ही नहीं, आए दिन जारी करते हैं और जनता को परेशान किया जा रहा है। माननीय उपसभापति जी, चर्चा हम लोगों ने मांग रखी थी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, जवाब दें। यहाँ आने की बदौलत मुरादाबाद में प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया, मुरादाबाद में जो प्रधानमंत्री जी बोले वो गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं, अमीर को भी गरीब को। ये तो नरेश ये जो सत्ता पक्ष है, इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश देश को लाइन में लगाया है। ये माफी मांगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग नहीं चलने देंगे, नहीं चलने। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, ये बात उनको भी मालूम है, इसलिए वो ये नहीं कह रहे कि रोल बैक कर दो। उन्हें मालूम है कि ये फैसला जो है वो गरीबों के हित में है, देश के हित में है, देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। इसलिए उसमें किस तरह से उसको इस पूरे के पूरे फैसले पर किस तरह पलीता लगाओ, किस तरह से उस पर दुष्प्रचार करो, किस तरह से उसमें अफवाहें फैलाओ, इसकी ये कोशिश है। लेकिन खुद उनकी अफवाहें जो है वो बुरी तरह से ध्वस्त हो रही हैं और वो खुद जो है वो अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं।